नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की ऐसी खास खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां पर गांव तालाब बन चुका है। जी हां, भिंड के जैतपुरा में जल निकासी न होने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। जैतपुरा गांव में उचित जल निकासी न होने के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। गांव में नहर फूटने से ये पूरा हाल हुआ है। जल भराव के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भी परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं गंदे पानी के कारण क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर कलेक्ट्रेट से भी अपनी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया है। गांव में जो है दूषित पानी भरा रहता है, 12 महीने दूषित पानी भरा रहता है और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। संक्रामक बीमारी फैलने का हर समय डर बना रहता है। सरपंच के द्वारा विकास कागजों पे किया गया है, हाँ कागजों पे किया गया है, सब फर्जीवाड़ा किया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि ये डूबे हुए भ्रष्टाचार में सरपंच और सचिव। इसकी शिकायत मेरे पास आ चुकी है और मैंने जांच के लिए एई और संबंधित पीसीओ लोग कर दिया है और 2 दिन में जैसे मेरे पास जांच आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड के जैतपुरा गांव की, जहां पर नहर फूटने से पूरे गांव में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की जा रही है, जिसके कारण जो आम नागरिक हैं उन्हें खासी परेशानियां हो रही हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र ओझा हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, यूं तो कहा जाता है कि अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए तुरंत आप शिकायत कीजिए, कलेक्टर के पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन जैतपुरा गांव की हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नहर टूटी थी, लेकिन अभी तक उस नहर को ठीक नहीं किया गया है और गांव की अगर बात की जाए तो उस पूरे गांव में जल भराव हो चुका है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, ग्रामीण लोगों ने कलेक्टर को भी आवेदन दिए, जनपद पंचायत में आवेदन भी दिए, मगर उस पानी का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कल इस विषय में हमारी जनपद पंचायत सीओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज ही हम ठीक करवा देंगे। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी जल की निकासी का कोई समाधान नहीं किया गया। धर्मेंद्र, कितना समय हुआ है इस स्थिति को इसी तरह से बने हुए? लगभग आज 6वां दिन है। गांव में जो पानी भरा है 6 दिन से अधिक हो गए हैं और अचानक से नहर फूटने से गांव में जो बीच गांव में तालाब बना हुआ है, तालाब में पानी पहुंचा। ओवर होने के कारण गांव में पानी पहुंचा, जो कि रोडें गांव की पूरी तरह भरी हुई हैं। वहां के छोटे छोटे बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही है, ग्रामीणों को निकलने में परेशानी हो रही। पूरे जिले में हर अधिकारी के पास शिकायत पहुंचने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धर्मेंद्र, नहर टूटने का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो वो नहर जो टूटी है वो कितनी दूर है? क्योंकि साथ में आपने एक तालाब का जिक्र भी यहाँ पर किया हुआ है। गांव से 500 मीटर की दूरी में जो नहर टूटी है वो अचानक से पानी आया। जब फसल का समय था पानी का, उस टाइम पानी नहीं दिया गया। जब फसल कटने को किसान की आई तब पानी नहर में छोड़ा गया। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का इसमें नुकसान भी हो रहा है, फसल भी रखी है, खेतों में पानी भरा हुआ है। हर फसल, गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है, सरसों की फसल में नुकसान हो रहा है। जिले के आला अधिकारियों को इस विषय में बता दिया गया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। में किसी भी क्या कहा जा रहा है? जब इस बारे में जानकारी दी गई थी कि नहर टूट चुकी है, उसका पानी अब गांव की तरफ आ रहा है, गांव में पानी जल भराव हो रहा है, जब इस बात की शिकायत की गई थी तब क्या कहा गया था? क्या सरपंच ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी किसी को? सरपंच ने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। सरपंच गांव में नहीं रहता है, गांव से 20 किलोमीटर दूर भिंड शहर में रहते हैं
और ये अधिकारियों ने तो केवल आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द करवा देंगे, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, आपको रोकती हूँ मैं यहाँ पर। प्रदीप सिंह राजावत जो स्थानीय पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्ते। प्रदीप जी, जैतपुरा गांव की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर पूरे गांव में इस वक्त जल निकासी नहीं होने से जल भराव की स्थिति हो गई है। 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया है कि इस पानी को निकाला जा सके। जी अस्मिता जी बताना चाहते हैं, ये जो कस्बा है, ये गांव है जैतपुरा, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये तो 22 किलोमीटर दूर है। बात की जाए जिला मुख्यालय की, तो वहाँ की भी हालत काफी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि भिंड बिना मुखिया के यहाँ पर सब सिस्टम चल रहा हो, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है। जब जिला मुख्यालय का ये हाल है, तो जो जिला मुख्यालय से दूर गांव बसे हैं, तो वो वहां तो ये हाल होना लाजमी है, क्योंकि ये मामला नहर फूटने से शुरू होता है, जो सीधे जाके मरी जैतपुरा गांव में पानी भर जाता है। और इसकी ऐसा नहीं है कि खबर प्रशासन को ना हो, ये खबर स्थानीय प्रशासन के अलावा जिला प्रशासन को भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वहां से निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस बारे में ग्रामीणों का कहना है, जो पानी की निकासी होती है वो वहां के सरपंच के दरवाजे से होती है। तो उनका एक आरोप ये भी है कि जो पानी को रोका गया है वो वहां के सरपंच के द्वारा पानी को रोका गया है। लेकिन बात की जाए शासन प्रशासन की, तो अभी तक पानी निकलवाने की कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि सरपंच के कहने पर पानी रोका गया है, जरा इस बात को हमें समझाने की कोशिश करें आप। जी, ये जो बस्ती बताई गई है स्थानीय लोगों के द्वारा, ये बरभूजा मोहल्ला बोला जाता है, और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये पानी की जो निकासी है वो सरपंच के द्वार से निकलती थी पहले, और सरपंच ने अपना दरवाजा बनाने के लिए सड़क बनवा दी है, ऊंचाई करवा दी है, लेकिन जो नाला आगे तक जाना चाहिए था वो नाला बीच में ही रोक दिया है, जिसकी वजह से ये पानी की समस्या आन पड़ी है। और ये समस्या आज कोई नहर फूटने की नहीं है, ये हमेशा समस्या बनी रहती है, लेकिन ये समस्या बड़ी तब हो जाती है जब नहर फूटने से पानी का और भी ज्यादा गांव की ओर पानी आता है। तो निश्चित ही गांव के कई बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, बड़े बुजुर्ग या दोपहिया वाहन से निकल रहे थे, उनको हमने भी विजुअल देखी है, तो वास्तव में काफी परेशानी आ रही है। और इस संबंध में जो स्थानीय लोग हैं, प्रदीप जी आपको रोक रही हूँ। देवाशीष जरारिया जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता, उनसे बात करते हैं। देवाशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। देवाशीष जी, जैतपुरा गांव की मैं बात कर रही हूं, जहां पर जल निकासी नहीं होने से यहां के ग्रामीण खासे परेशान हैं। इस बारे में कोई जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, मुझे इस बारे में जानकारी है। जैतपुरा गांव में अभी नहर का पानी बाद में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से नहर फूट गई है, और वहां पर जो पहले से जल भराव की समस्या थी वो और विकराल हो गई है, और जो पूरा गांव है वो डूब क्षेत्र में आ गया है। पिछले कई दिनों से भिंड जिले में पानी की बड़ी समस्या थी, और किसान जब कृषि के लिए पानी मांग रहे थे तो प्रशासन उन्हें पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। ये बड़ा दुखद है कि पानी की तरीके से बर्बादी हो रही है, कि एक तरफ पेयजल की भी समस्या है उस इलाके में, और कृषि की समस्या रही है, और अब जब पानी आया है तो उस पानी की असमय बर्बादी हो रही है, जिससे गांव वाले परेशान हो रहे हैं। देवाशीष, जब किसानों को जल की जरूरत थी, यानी कि पानी की जरूरत थी खेतों में, उस वक्त खेतों में पानी नहीं दिया गया था, उस नहर में पानी नहीं छोड़ा गया था। जब फसल कटने के लिए तैयार है उस वक्त पानी छोड़ा जा रहा है, और स्थिति ऐसी हो गई है कि नहर टूटी, उसके बाद में वो पानी पूरा गांव के अंदर आ चुका है। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, तमाम लोग उस पानी से निकल रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये जो रौल क्षेत्र है वहाँ से जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ओके भदौरिया हैं, वो राज्य मंत्री का दर्जा भी है, उनको प्राप्त है, वो मंत्री भी है। तो बड़ा दुखद है कि एक मंत्री के क्षेत्र में इस तरह की घटना है, और काफी दिनों से घटना है, और मंत्री जी इसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं। विपक्ष में आप हैं देवाशीष जी,
तो क्या आपको नहीं लगता है? हम विपक्ष में हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग पिछले दिनों में गोहद में भी यही इसी तरह की समस्या रही, पानी पेयजल के लिए भी नहीं था और उस समय हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे और किसान भी हमारे साथ बड़ी तादाद में आ रहे थे और तब भी हमने ये मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में लेके आए कि फसलें सूख रही हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, आप कम से कम सिस्टम को तो ठीक कीजिए। अब सिस्टम को ठीक करना प्रशासन की और सत्ता के हाथ में काम है। विपक्ष के तौर पे हमने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वाह किया है और अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन सिस्टम है कि जागने को तैयार नहीं है। देवाशीष, लेकिन यहाँ पर तो ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच ने इस पानी को रोक के रखा हुआ है। क्या आपकी सरपंच से बात हुई थी इस बारे में? आपने उसे समझाने की कोशिश की थी? नहीं, मेरी सरपंच से तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कार्यक्रम के बाद मैं सरपंच से बात करूंगा, प्रयास करेंगे कि देखिए वहाँ नाली की प्रॉब्लम है। मैंने जो इशू जो मेरे गाँव वालों से बात हुई है वह नाली की समस्या है। जब तक नाली से अतिक्रमण नहीं हटेगा, नाली सुचारू रूप से चालू नहीं होगी, तब तक क्या पानी की जल निकासी समस्या बनी रहेगी। देवाशीष, 6 दिन हो चुके हैं, फिर नालियों का भी सही से निर्माण करना पड़ेगा। देवाशीष, 6 दिन हो चुके हैं सर, ऐसे में आप भी जानते हैं कि कोरोना किस तरह से पूरे देश में फैल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है, स्वच्छता का साफ ध्यान रखने की बात की जा रही है। अगर इस तरह से पानी जमा रहेगा तो आपको नहीं लगता है कि बीमारियां फैलेंगी, ऐसे में लोग संक्रमित होंगे, बीमार होंगे, और अगर ऐसी स्थितियां आएंगी तो फिर हम कब जागेंगे और कब यहाँ पर चीजों को दुरुस्त करेंगे या फिर आप व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे? मैंने इस मामले में एसडीएम साहब को कई बार संज्ञान में लाया हूँ। मैं पहले भी एसडीएम साहब से बात कर चुका हूँ और जो जिला पंचायत थी उनसे भी बात की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका क्या कहना रहा? जब आपने इस बारे में उनसे बात की तो उनका क्या कहना रहा? अभी तक कोई भी जिम्मेदार सर यहाँ पर निरीक्षण के लिए आया? यही बात है कि हम भिजवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, मामले की जांच करा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, बस यही बोला जाता। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की समस्या है, मुझे लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे समझ में आता है कि किस तरीके से प्रशासन सुस्त है और वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको अपने क्षेत्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। चलिए देवाशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैतपुरा की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर जल निकासी नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी। प्रदीप जी, देवाशीष जी का तो कहना है कि उन्होंने कई बार इस बारे में बात की है, लेकिन जो यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या जरूर बढ़ती है। जी अस्मिता जी, कहीं हद तक जो बात कह रहे हैं वो बात सही है कि स्थानीय जो भी इन लोगों ने बताया है उनके द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, चाहे वो सरपंच से लेके और सीएम हेल्पलाइन तक इसकी शिकायत की गई है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ा संरक्षण प्राप्त है जो कि पानी को रोक के रखा है। ऐसा होता है गांव में, कई पॉलिटिक्स गांव लेवल की चलती है जो जानबूझ के गांव वालों को परेशान किया जाता है। प्रदीप जी, सारी पॉलिटिक्स के बीच में अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए किसी को तो आगे आना होगा। राजनीति अपनी जगह है, इस तरह की समस्याओं से सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा गांव प्रभावित होता है, तो इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो अब तक हो जानी चाहिए थी। जी, इसमें दो बातें सामने निकल के आती हैं, एक तो शासन और एक प्रशासन। ठीक है, प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब इस संबंध में वहां के परौन जनपद के सीओ से जब बात की गई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसको हम जल्द करवा देंगे, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद उनके द्वारा भी कार्रवाई नहीं हुई है और ये मामला यहाँ से लेके भिंड कलेक्टर सभी के संज्ञान में जा चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि इसका जल्द कोई निकास नहीं किया गया, पानी का निकास नहीं किया गया, तो बीमारी का अंदेशा बढ़ा हुआ है, बीमारी का खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये स्थिति केवल आज की नहीं है। यदि बरसात की बात की जाए तो वो निचली बस्ती है और निचली बस्ती में जब पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित तरह की बीमारी बढ़ने का खतरा बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल मैथिल जो समाज सेवी, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार। अनिल जी,
एक तरफ तो मध्य प्रदेश के विकास की बात की जाती है, गांव को आगे ले जाने की बात की जाती है, गांव में सड़कें, नाली, स्वच्छ पानी, इन तमाम चीजों को देने की बात जनता से की जाती है। लेकिन मढ़ी जैतपुरा गांव की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये सारे वादे और दावे यहाँ खोखले साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ तो जल निकासी की व्यवस्था ही अभी तक नहीं की गई है। ये आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर ये 5 से 6 दिन हो गए हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये पानी की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वैसे तो ये हर समय ये स्थिति बनी रहती है क्योंकि वहाँ पे नाली नहीं है। जो नाली होना ये बहुत जरूरी है, और अभी जो नहर का पानी जो छूट गया है गांव में, इससे बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई है, और इस वक्त प्रशासन भी थोड़ा लचीला रवैया अपना रहा है। उसको थोड़ा जल्दी ठीक करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को भी इसमें बड़ी समस्या हो रही है सड़क पे निकलने की, और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो सरपंच जी, वो भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अनिल जी, ये बात सही है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि अगर इस तरह से गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों को बीमारियों का डर रहेगा। अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई गिरता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी मैम, ये बात सही है आपकी। बीमारी की जैसे बात करेंगे तो इस गंदगी से बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो इस समय तो इसकी जिम्मेदारी वहाँ के सरपंच को लेनी चाहिए, लेकिन जिले के अधिकारी भी इस ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस ओर, और वहाँ के सारे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आपने जब इस बारे में जिम्मेदारों से बात की थी, शिकायत की थी, तो उनसे आपने क्या कहा था? क्या वैकल्पिक व्यवस्था की बात उन्होंने की थी, या फिर निरीक्षण करने की बात की थी कि वो आकर तमाम चीजें देखेंगे, स्थिति का मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर जो आगे की कार्यवाही वो की जाएगी? अभी तो अगर कहें तो अभी तो केवल आदेश ही हुए हैं कि हम दिखवाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत से हमें रूबरू होना ही पड़ेगा। वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई एक्टिव अधिकारी नहीं हुआ। हम तो गांव के सरपंच जी हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि इस चीज को जल्दी करवा दें, लेकिन वो यहाँ जिले में बैठे रहते हैं, गांव में इतना ध्यान नहीं। सरपंच ने क्यों नहीं इस समस्या का समाधान किया? हालांकि पहली जिम्मेदारी तो सरपंच की ही है। अनिल जी, मेन बात ये है कि उनके जो द्वार से जो नाली जानी चाहिए थी, समस्या वही उत्पन्न हो रही है। अगर हकीकत बात की जाए, नाली उनके द्वार से ही खत्म कर दी गई है, तो जो पानी एकदम इधर से उधर होना चाहिए था वो रुक गया है, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है, शायद इसीलिए वो नहीं सुन रहा है। तो इसके लिए उनसे बात नहीं की गई थी कि क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं? क्योंकि गांव का विकास नहीं होगा तो कैसे प्रदेश का विकास होगा? जी मैम, अभी तक हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मैं नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है उनका। यही विडम्बना है, यही विडम्बना है अनिल जी के सरपंच जी का नंबर इस वक्त लग ही नहीं रहा है। कोशिश हमने भी की, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। हमारे सहयोगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र का, जो हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। देवाशीष जी का, साथ ही प्रदीप सिंह राजावत जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम खबर में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के भिंड की तस्वीर दिखा रहे थे, जहाँ पर मढ़ी जैतपुरा गाँव में जल निकासी नहीं होने से जनता काफ़ी परेशान है। यहाँ पर लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत भी उन्होंने सरपंच से लेकर कलेक्टर, जिला पंचायत सभी से की, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने उनकी बात नहीं सुनी। और अभी भी स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि पानी निकासी को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालांकि जब जिम्मेदारों से बात की गई थी तो उनका कहना था कि हमने आदेश दे दिए हैं, जल्द यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन समस्या यही है कि वो जल्द कब आएगा और कब यहाँ पर इन ग्रामीणों को इनकी समस्या से निजात मिल सकेगी। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।